ठीक। अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर के SKICC में, जहां पे अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में नए चीफ मिनिस्टर यानी कि 2018 के बाद यहां पे एक बार फिर से यहां पे अवामी हुकूमत जो है वो देखी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अभी कुछ देर पहले यहां पे ओथ लिया है। उसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे और उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी यहाँ पे पहुंची थी। और बिल्कुल SKICC के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को एज CM जो है यहाँ पे इलेक्ट किया गया। और उसके बाद सुरिंदर चौधरी जो कि जम्मू रीजन से है वो डिप्टी CM रहेंगे। और उसके साथ साथ सकीना इत्तू भी कैबिनेट में है और उसके साथ साथ कई ऐसे लीडर्स हैं जो अभी कैबिनेट में है। तो कुल मिला के उमर अब्दुल्ला के साथ साथ सुरिंदर चौधरी जो नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जिनने रविंदर रैना को जो है हराया है, और उसके बाद यहाँ पे वो अभी कुछ देर पहले ही जो है उन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है। अब से कुछ देर के बाद ही वो जो है अपने अपने जो रिहायशी घर है वहाँ पे वो जाएंगे। और उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहली मीटिंग करेंगे श्रीनगर के सेक्रेटरीट में। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनके साथ ये मीटिंग होगी। तो कुल मिला के 11:30 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत बनी है, जिसकी सरबराही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बन चुके हैं। इससे पहले जब धारा 370 थी तब उमर अब्दुल्ला CM थे और स्टेट में वो CM थे। लेकिन अब न धारा 370 है न जम्मू कश्मीर में स्टेट है, लेकिन उमर अब्दुल्ला दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो तैयारियां मुकम्मल की गई। कल शाम से ही तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल थी जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस श्रीनगर के SKICC में। यहाँ पे ओथ सेरेमनी थी जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ उसके बाकी जो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ बाकी कई ऐसे लीडर्स, अखिलेश यादव कल शाम को ही यहाँ पे पहुँचे थे। बिल्कुल तैयारियां जो है यहाँ पे की गई थी। अब से कुछ देर पहले ही श्रीनगर के SKICC में जम्मू कश्मीर में अब नई अवामी हुकूमत होगी जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला करेंगे। दूसरी बार उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे अपना कमान जो है संभाल लिया है। बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पे ओथ सेरेमनी थी। अब धीरे धीरे अब जो लीडर्स हैं, MLAs हैं, वो अब निकल रहे हैं। अब दूसरी बार जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे लगातार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज मांग कर रही थी कि यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन बिल आखिर यहाँ पे लोकसभा चुनाव के साथ साथ असेंबली चुनाव हुए हैं। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट मिला है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे दावा किया कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे और कांग्रेस के साथ मिलके हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रीनगर के SKICC के बाहर गहमा गहमी, और इस गहमा गहमी में आज अवामी हुकूमत जम्मू कश्मीर को मिली है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर और सुरिंदर चौधरी डिप्टी CM। हालांकि डिप्टी CM पे अटकलें लगाई जा रही थी, शायद कांग्रेस को डिप्टी CM पोस्ट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने इस हवाले से कोई भी मांग यहां से नहीं की है। तो फिलहाल सुरिंदर चौधरी जिन्होंने भाजपा के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रविंदर रैना को नौशेरा से हराया है, और उसके बाद आज डिप्टी CM जो ओथ है वो उन्होंने श्रीनगर के SKICC में लिया। बाकी जो कैबिनेट्स है वो अब जैसे ही असेंबली लगेगी और उसमें वो अपना जो ओथ है वो ले सकते हैं। 90 के 90 जो MLAs हैं वो उसमें ओथ ले सकते हैं। तो कुल मिला के अभी जो ओथ सेरेमनी है चीफ मिनिस्टर को बनाने के लिए, चीफ मिनिस्टर बन चुका है जम्मू कश्मीर का। पहली मीटिंग यहाँ श्रीनगर के सेक्रेटरीट में होगी और उसके बाद यहाँ पे बाकी जो कामकाज है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला संभालेंगे। बिल्कुल एक बार फिर से बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश और कुछ लोगों से ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। जी
2014 के बाद यहाँ पे इलेक्शंस हुए, अब सीएम बन चुका है। किस तरीके का माहौल, किस तरीके की खुशी है? हमको ये जो अभी 10 साल का जो गैप बीच में हमको फेस करना पड़ा है, हम जहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी JNK को टुकड़ों में बांट दिया गया, हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो दरबदर हो रहे हैं। डेवलपमेंट का नाम सिर्फ एक कागजों में है, डॉक्यूमेंट्स में है, टीवी में है, बाकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और बोलती है। हम इससे बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान थी। हम बहुत खुश हैं कि आज नई सरकार का गठन हो रहा है और बहुत जो युवा लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी नौकरी लगेगी, हमको रोजगार मिलेंगे, हमारा आने वाले टाइम में हमारे को विकास मिलेगा। और जहां देखो हमारे जो JNK के बॉर्डर पर लोगों की कितनी पतली हालत है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल कितनी उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से हमको बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि 10 साल के बाद में ये गवर्नमेंट गठन हुआ है और जो हमारा बंटा हुआ पूरा JNK था, लगता है हमको कि दोबारा से ये संगठित होगा और विकास का जो नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल लोगों को उम्मीदें हैं, लोग वादी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे पहुंचे हैं और उम्मीद कर बैठे हैं कि नई सरकार नए रास्ते खोलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि उमर अब्दुल्ला नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के, क्या कितना वो यहाँ पे विकास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं और कैबिनेट भी बन चुका है। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सेरेमनी थी तो ये तो ऐसे नहीं चलेगा ना। इसको नीचे शपथ करी है क्या? मैम आपका रोल क्या रहेगा? आज बहुत अच्छा दिन है, मुबारक दिन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है। और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले जो लोगों की मुश्किलात है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास आमिर लोगों ने एक मैंडेट दिया है, किया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस में कंडेम किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग फैसले के क्या उसको कराए थे क्या? जी जी जी, क्या कहेंगे आप? 15 साल के बाद इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है और उमर अब्दुल्ला जिसके चीफ मिनिस्टर बने हैं,
अब जम्मू कश्मीर के लोगों को एलजी रूल से निजात मिला है। मैं कहता हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट इज 100 टाइम बेटर देन एलजी और गवर्नर रूल, क्योंकि गवर्नर रूल और एलजी रूल में जम्मू कश्मीर को लूटा गया, यहाँ की जमीनों को खरीद कर बाहर के लोगों को दी गई। अब हम लोगों के लिए एक सही समय आया है और इस समय के लिए मैं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना काम करेगी। सबसे बड़ा काम यह है कि बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, यहाँ से नशा खत्म किया जाए और जम्मू कश्मीर में जो हमारा पिछला 370 का समय था वो वापस आना चाहिए। यह सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की आवाम की वो है और जहाँ का भाईचारा जो है ये कायम रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाईचारे को खत्म किया गया है। अब हम कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे ना अफसर ना होना चाहिए, ना ही कोई एलजी दूसरा होना चाहिए।